रमज़ान के रोज़ों के बारे में 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया है, क्या रोज़े के लिए नियत करना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, नियत किस वक्त करनी ज़रूरी है। तीसरा सवाल है, नियत किस तरह करनी चाहिए। और चौथा सवाल है, नियत ज़बान से करना ज़रूरी है या नहीं। बहुत ही ज़रूरी सवालात हैं। पहला सवाल, क्या रोज़े के लिए नियत करना ज़रूरी है। इसका जवाब ये है, हाँ, रोज़े के लिए नियत करना ज़रूरी है। अगर इत्तेफाकी तौर पे यानी वैसे ही कोई शख्स सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, सुबह उठा 10-11 बजे वो सो के उठा, घर में किसी से अनबन हो गई तो उसने गुस्से में ना पानी पिया ना खाना खाया, कमरे में जाके फिर सो गया। 4 बजे शाम को उठा तो भूख लग रही थी, सोचा लाओ खाना खा लूँ, तो किसी ने कहा यार पूरा दिन तो गुजर गया, अब क्या करेगा, खाना खा के रोज़ा रख ले। उसने सोचा हाँ बात तो ठीक है, सुबह से शाम तक मैं भूखा प्यासा रहा हूँ, चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ। अब रोज़े की नियत नहीं हो पाएगी और ये रोज़ा माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहा ये तो ऐसे ही रहा है ना इत्तेफाकी तौर पे, इसमें रोज़े का उसमें कोई इरादा ही नहीं था उसका। इसीलिए अब ये जो सुबह से शाम तक भूखा प्यासा कोई शख्स रहा है इस तरह से इत्तेफाकी तौर पे, तो उसको रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए रोज़े के लिए नियत करना ज़रूरी है। यानी सुबह सादिक़ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सहरी का टाइम जब ख़त्म होता है, जब से लेके इफ्तारी के टाइम तक रोज़े की नियत से भूखा प्यासा रहना और नफसानी ख्वाहिशात यानी सोहबत से बचे रहना, तब रोज़ा कहलाता है। बग़ैर नियत के रोज़ा नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है एक जवाब आपको मिल गया एक सवाल का। दूसरा सवाल, नियत किस वक्त करनी ज़रूरी है। तो देखिए, रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं ना, उसमें आप रात से नियत कर लें, सहरी के टाइम नियत कर लें, और ना रात को आप नियत कर पाए ना सहरी के टाइम नियत कर पाए, तो आप शरई आधे दिन से पहले पहले तक रोज़े की नियत कर सकते हैं। शरई आधा दिन किसे कहेंगे? मिसाल के तौर पे 4 बजे सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है और 6 बजे इफ़्तार का टाइम शुरू हो रहा है, तो सुबह से शाम तक कितने घंटे बने? 14 घंटे। 14 घंटे के आधे कितने होते हैं? 7 घंटे। यानी 4 बजे से लेके आधा शरई दिन जो बनेगा वो 11 बजे तक बनेगा। तो इस तरह से आधा शरई दिन ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो आधे दिन से पहले पहले आप रोज़े की नियत कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, मुझे उम्मीद है ये दूसरा सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तीसरा सवाल है, नियत किस तरह करनी चाहिए। नियत जो अरबी में दुआ आती है वो भी आप दुआ पढ़ सकते हैं और आप ज़बान से भी कह सकते हैं, और अगर आप ज़बान से ना कहें तो आप दिल में वैसे ही इरादा कर लें कि मेरा रोज़ा है, अब मैं रोज़ा रखता हूँ। और ज़ाहिर है असल जो है ना वो दिल के इरादे का नाम है नियत। जब आप सहरी कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछे कि भाई आप सहरी क्यों कर रहे हैं, तो आप यही बोलोगे भाई मैं सहरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ा रखूँगा, है ना। तो नियत तो जैसे ही आपने दिल में ये सोचा कि मैं रोज़ा रखूँगा तो नियत हो गई आपकी। ज़बान से आप कहना चाहते हैं तो ज़बान से भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ। और अरबिक में जो दुआ है बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नियत, मुझे उम्मीद है नियत किस तरह करना चाहिए ये भी आपको समझ आ गया। आप बस दिल में इरादा कर लें तब भी नियत हो जाएगी, आप ज़बान से कहना चाहें तब भी नियत हो जाएगी। नियत ज़बान से करना ज़रूरी है या नहीं, इसका जवाब भी आपको मिल गया कि असल तो दिल के इरादे का नाम नियत है, लेकिन अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो ज़बान से भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।